बेसिकली क्या होता है, IUPAC ना दो तरीके से की जाती है इनकी, कैटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर की एक ही तरीके से होती है, और जो एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं उनकी IUPAC थोड़ी सी बस डिफरेंट होती है, थोड़ी सी, थोड़ा सा उसमें हल्का सा छोटा सा ट्विस्ट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले इसको, इनके नाम दे रखे हैं लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से दीजिएगा। इसमें से 5 कराऊंगा मैं, हार्डली 5-6 कराऊंगा, उसके बाद आप इनके ट्राई करिएगा, देखिएगा समझ आया कि नहीं समझ आया। क्लियर? चलिए IUPAC ऑफ कैटायनिक एंड न्यूट्रल स्फीयर। न्यूट्रल स्फीयर, तो इसमें जो कैटायनिक है वो वाले कराता हूं। ये पहला वाला कैटायनिक है, दूसरा वाला भी कैटायनिक है, ये वाला भी कैटायनिक है, ये वाला पड़ गया एनायनिक, नहीं होगा ये एनायनिक, ये भी एनायनिक, 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 ये न्यूट्रल है हो जाएगा, ये न्यूट्रल है हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बस इनको करते हैं हम, देखिए और बाकी के जो एनायनिक वाले हैं उसमें अगले स्लाइड में है, उसमें चेक कर लीजिएगा, सारा का सारा करा दूंगा मैं। ये है आपका CO, CO मतलब है ये कोबाल्ट, ये CO है, ये कोबाल्ट है। देखिए किस तरीके से करना है आपको, सबसे पहले जो मिले उसको कर दो। सबसे पहले याद रखिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये Cl नहीं है, तो ये Cl इस टाइम पे ये लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर रहा, ये बस नॉर्मली क्या होगा, क्लोराइड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, एक है कोबाल्ट, ये आपका CO और है H2O, तो H2O ही आपका इस टाइम पे लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही अगर कोई भी नेगेटिव या लोन पेयर वाली चीज है उसी को आप मानेंगे वो लिगेंड, और IUPAC में उसके नाम वैसे डालेंगे जो इससे पहली वाली स्लाइड में आपको बताए गए हैं। यहाँ पे Cl जो है, Cl वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, इसलिए इसका नाम क्लोराइडो नहीं होगा, नॉर्मली होगा क्लोराइड, जैसे HCl का होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl में Cl इज हाइड्रोजन क्लोराइड, सेम हियर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो दे रखा है उसे करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी सबसे पहले करते हैं लिगेंड का। लिगेंड कौन है, H2O, H2O को बोलते हैं एक्वा, और एक्वा कितने हैं, 6 के लिए हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। फिर आपका है कोबाल्ट, हेक्सा एक्वा हो गया, फिर है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट लिख दिया। अब इसके अंदर जो हमारा CO है, CO उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है निकाल लेते हैं। देखिए दे रखा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट करते हैं CO को, पानी पे क्या चार्ज होता है, 0, कोई चार्ज नहीं होता, 6, फिर प्लस डालते हैं, Cl पे होता है -1, तो यहाँ प्लस डाल के -1 × 2 और = 0, तो X हो जाएगा यहाँ पे +2। इसका मतलब जो कोबाल्ट पे है वो रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दिया गया है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है ये Cl, तो ये है क्लोराइड। अच्छा एक और चीज है, जो काउंटर आयन, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चीजें होती हैं, चाहे वो यहाँ पे तो नेगेटिव वाला है Cl नेगेटिव या फिर कोई पॉजिटिव हो, तो उसमें आप डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, वो सीधा काउंटर आयन को नॉर्मली लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिख दिया, ये क्लोराइड लिख दिया, क्या लिख दिया, क्लोराइड। क्लियर? फिर है आपका ये वाला, इसके अंदर भी ऐसे ही है, ये काउंटर आयन है, ये क्लोराइड है, उसको डाई क्लोराइड नहीं बोला देखिए, और नॉर्मली क्लोराइड है, इसको भी क्या बोलेंगे, क्लोराइड बस। निकल है EN होता है आपका इथाइलिन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन बोल सकते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे सबसे, और कितने हैं यहाँ पे, 3, कितने हैं, 3, तो 3 के लिए क्या होगा, आप बोलेंगे ट्राई, तो ट्राई वर्ड यूज नहीं होगा। रीजन ये, क्योंकि इथेन 1,2 डाई अमीन के अंदर डाई वर्ड पहले यूज हो रखा है, तो यहाँ पे इसके बाहर जो है ना आप ट्राई या फिर डाई वर्ड यूज नहीं कर सकते, नया वर्ड यूज करेंगे ट्रिस। 3 के लिए क्या यूज होता है, ट्रिस। एक बार पहले ही इसके अंदर डाई वर्ड यूज हो रखा है लिगेंड के नाम के अंदर ही, इसलिए हम यहाँ पे ट्राई वर्ड यूज नहीं कर रहे, क्या बोलते हैं, ट्रिस। अगर 2 लिखा होता है यहाँ पे EN2 तो लिखते बिस, क्या लिखते, बिस। ट्राई और 1 के लिए तो कोई लिखते ही नहीं, तो इसलिए क्या लिखा है, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन निकल, और यहाँ पे चार्ज निकाल लेंगे इसका, क्लोराइडो। ठीक है, क्लोराइडो। अब देखिए जैसे मैं निकाल देता हूं, यहाँ पे निकल का हो गया X प्लस EN इथाइलिन डायमीन पे आपने बाइडेंटेड में लिखवाया है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 0 × 3 प्लस -1 × 3 = 0, तो X हो जाएगा क्या यहाँ पे, +3। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका करते हैं Cr क्रोमियम, ये होगा हेक्सामीन, इसका नाम करिए, अमाइन होगा, अमाइन 2M वाला, लेकिन हेक्सामाइन, देखिए हेक्सामाइन लिखा हुआ है। फिर नॉर्मली क्रोमियम लिख दिया आपने, क्रोमियम, और इस पे जो चार्ज होगा वो निकाल लेंगे आप खुद ही, और फिर लिखा हुआ है क्लोराइड, यहाँ निकाल लेते हैं। वैसे इसका X प्लस 0 × 6
प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी +3। तो क्या चार्ज है यहाँ पे? +3। इसका नहीं हो सकता, इसका करते हैं न्यूट्रल वाले का। देखिए इसमें तो कोई बाहर की चीज है ही नहीं, तो नॉर्मल है। तो CO है आपका कार्बोनाइल, कितने हैं 4, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और यहाँ पे जो चार्ज होगा आप निकाल लेंगे खुद। ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैसे आपको निकालना आता ही होगा, क्योंकि आपने रेडॉक्स 11th क्लास में बहुत पढ़ा होगा इसको। सेम इसके अंदर यहाँ पे पेंटा कार्बोनाइल, देखिए पेंटा कार्बोनाइल फिर आयरन, इसी तरीके से इसका। अच्छा इसके अंदर एक और चीज है, जैसे दो अलग अलग लिगेंड्स लगाए जाते हैं ना इस कंपाउंड के अंदर, देखिए दो अलग अलग, एक बार ये है आपका अमाइन है, एक बार क्लोराइडो है। क्लियर? तो आप किसको लिखेंगे पहले? तो आप जानते हैं अगर दो चीजें होती हैं तो उनको अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ये ए से स्टार्ट होता है, ये Cl से स्टार्ट होता है, तो हम ए वाला लिखेंगे। और ए पे कितने हैं आपके? 2 हैं, तो डाई अमीन यहां तक हो गया। फिर 2 है आपके क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, फिर है आपका पीटी होता है इज प्लैटिनम, और प्लैटिनम पे चार्ज क्या है? +2। आप निकाल लेंगे खुद ही, वो हो जाएगा। तो एक कैटायनिक आपका हो चुका है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले पे। तो अब ये है बच्चों आपका IUPAC ऑफ एनायनिक स्फीयर। जैसे हमने किया था न्यूट्रल और कैटायनिक स्फीयर्स के लिए, बस ये हल्का सा उसमें डिफरेंट है, बिल्कुल हल्का सा। सेम आपको एज इट इज करना है, बस ये जो सेंट्रल मेटल है आपकी, जैसे इसके अंदर है Fe, जैसे इसके अंदर है क्या? Fe, पहले वाले के अंदर पहले बंदर के Fe, इसके अंदर प्लैटिनम, इसके अंदर निकल, इसके अंदर क्रोमियम, इसके अंदर जिंक। तो बस आपको क्या करना है? Fe को फेरस ना लिख के, आयरन ना लिख के, फेरेट लिखना है। क्या लिखना है? फेरेट। लास्ट में जो भी मेटल का नाम होगा उसमें 8 लगा देना है। फेरेट, ये होगा प्लैटिनम तो प्लैटिनेट, ये होगा निकल तो निकलेट, ये होगा क्रोमियम तो क्रोमेट, ये होगा जिंक तो जिंकेट। जो भी मेटल होगा उसमें लास्ट में आपको लगा देना है क्या? 8, बस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें पहले लिगेंड का करेंगे। लिगेंड कितने हैं? 6, तो लिखेंगे हेक्सासाइनो। क्या लिखेंगे? हेक्सासाइनो। और इसे लिखेंगे क्या? फेरेट। क्या? फेरेट, क्योंकि एनायनिक है, फेरेट। और फेरेट में इस पे जो चार्ज होगा वो निकाल लेते हैं। x + -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4, तो x विल बी +2। तो इसको आपको लिख देना है इसमें रोमन नंबर्स में। किसमें? रोमन नंबर्स में। और यहाँ पे आयन है तो आपको लिख देना लास्ट में आयन। क्लियर? बस। कैटायन हो या अनायन हो, अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयन है तो IUPAC में आपको प्रॉपर लिख देना आयन, बस। क्लियर? इसमें देखिए, इसमें 2 तरीके के हैं। ये मेटल तो हो गया, ये हो गया आपका क्लोरीन, ये हो गया नाइट्रो। क्लियर? नाइट्रो। और कौन सा नाइट्रो है ये? एन नाइट्रो। कौन सा? एन नाइट्रो, क्योंकि NO2 इज एन नाइट्रो। और जो दूसरा वाला होता है वो आपका होता है क्या? ओ नाइट्राइटो, सॉरी नाइट्राइटो होगा। क्लियर? नाइट्राइटो। देखिए ध्यान से इसमें, अब ये स्टार्ट होता है C से, ये स्टार्ट होता है N से। पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकली जो आता है? ट्राई क्लोराइडो, ये होगा फिर आपका N नाइट्राइटो। फिर ये हो जाएगा आपका क्या? प्लैटिनेट। क्या हो जाएगा? प्लैटिनेट। यहाँ पे चार्ज निकालेंगे जरा, तो आएगा फिर से प्लस, यहाँ पे आएगा +4 निकालें। तो देखिए इसको पुट करते हैं x + -1 इंटू, अच्छा ये सॉरी कुछ और आएगा, चेक कर लेते हैं। -1 3, फिर होगा ये प्लस, फिर इसका होता है क्योंकि एक ही है तो -1 इज इक्वल टू -2, तो x आ जाएगा यहाँ पे आपका क्या? +2। फिर से क्या आ जाएगा? +2। अगेन आपको लिखना है इसके अंदर आयन। इसमें आप ये खुद करिएगा, इसको और इसको मैं करा देता हूं। क्लियर? वैसे बहुत इजी है इसका नाम भी। ये लिगेंड है Cl से, ये है आपका Br से, तो B वाला पहले आएगा डाइब्रोमाइडो टेट्रा क्लोराइडो, और ये हो जाएगा निकलेट। और निकलेट का आप यहां निकाल लेंगे क्या? चार्ज। जो भी चार्ज आएगा आप निकाल लेंगे यहाँ पे। इसका करते हैं, ये है Cl, ये है OH। OH को कहते हैं हाइड्रोक्सो, OH को हाइड्रोक्सो। ये C से स्टार्ट होता है तो इसको लिखेंगे ट्राई क्लोराइडो। फिर है ट्राई हाइड्रोक्सो। फिर जो यहां पे चार्ज होगा वो आपका निकलेगा +4,
निकाल क्या, निकाल लेते हैं। तो x प्लस माइनस 1 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 2, तो x विल बी क्या हो जाएगा प्लस 4। क्लियर? तो यहाँ पे रोमन नंबर में 4 डाल दीजिए और ये हो जाएगा आपका आयन, ये हो जाएगा आयन। सेम इस तरीके से इसको भी कह सकते हैं आप। इन दोनों को ट्राई करिएगा, इसको और इसको, इजी है, हो जाएगा। आप ज्यादा करेंगे तो आपको सीखना है, हमें तो आता ही है, आपको करना है। ट्राई कीजिएगा इसको।